हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पहले सीपेट के लिए जो है हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आपके टॉपिक में रखा गया। देखिए हम टॉपिक में जो ही रखे गए हैं वही के एक एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंस प्रश्न बनते हैं उसमें से मैं कलेक्शन करके आपको प्रदान कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश, जिसमें हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय आपका टॉपिक में रखा गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि गुप्त वंश का संस्थापक 240 से 280 ईसा पूर्व कौन था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, श्री गुप्त थे। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये किनके थे? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कुषाणों के सामंत थे। अगला है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन थे भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, संस्कृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आइए भाई अगला देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कवियों से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। अगला है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य के लिए जो है गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो किस वंश से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुप्त काल से। करें कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला है, करें कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, करें उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए मौर्य वंश में जो है तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय जो है बहुत प्रसिद्ध था, और उत्तर गुप्त युग में जो है विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था नालंदा। ठीक है, आपका सी सही हो जाएगा। अगला है,
यानी कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा किससे भी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भानुगुप्त से। अगला प्रश्न है करें कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए विदेशी जो हैं यात्री जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो क्रम भी इनका पूछा जाता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन से भाई वंश? आपका गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें कि फायान कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ के निवासी थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चीन के थे। करें कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश के थे भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाका टक के। अगला है करें कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कई बार प्रश्न आया भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ, तो किनको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र गुप्त को कविराज कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है करें कि स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न है फिर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो किस गुप्त काल में हुआ था? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल में। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल में। अगला है चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है की उपाधि कब धारण की? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद, मतलब उन्मूलन माने समाप्त करने के बाद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णु थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी करवाए। अगला देखते हैं भी करें कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुर्थ सदी में। अगला प्रश्न है फायान और हेनसांग ने के राज्यों को देखा? तो किनके भी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। तो यहाँ पे आपको 27 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कहने कि धन्वंतरी थे, तो धन्वंतरी कौन थे? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा राजतंत्रात्मक थी। अगला है कर कि फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में किसका विवरण नहीं मिलता है? सही ऑप्शन आपका
हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। देखिए बौद्ध राज्यों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का ये मिलता है, लेकिन आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता साक्ष्य। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला देखते हैं, कह रहे कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 16, 17 एवं 19 का। अगला है, करें कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किन्हें दिया जाता है भी? सही ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। करें चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उसने गुप्त संवत को प्रारंभ किए थे। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर समुद्रगुप्त के। अगला देखते हैं भी, कहें कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर गुप्त काल में। अगला है, करें गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था उनको भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर दिनार कहा जाता था। करें कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये किसने लिखा है, आप जानते हैं इसको। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर कालिदास ने। अगला देखते हैं भी, अगला है करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा गुप्त काल। करेंगे गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी था उपज का छठा भाग, मतलब 1/6 भाग। ठीक है, तो उपज का छठा भाग जो है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही ऑप्शन आप जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त काल की। आगे देखते हैं, कहें कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया? किन शासकों ने किया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर गुप्त वंश ने। अगला प्रश्न है, कह रहे कि दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में। सही ऑप्शन हो जाएगा किनके स्मृति में है भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्र के। कालिदास द्वारा रचित माल विकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो ये कौन थे नाटक के नायक? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निमित्र। अगला है,
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रयाग के। करें निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये गुप्त वंश था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, करें निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? बताइए। तो आप देखिए, मालविकाग्निमित्र ये लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं, विक्रमोर्वशीयम ये लिखे हैं, और आप देखिए जानकी हरण नहीं लिखे हैं। क्या भी जानकी हरण नहीं लिखे, डी नंबर आपका सही नहीं हो जाए। देखिए जानकी हरण जो है ये कुमार दास ने लिखा है, जो कि जानकी हरण एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, तो आपका यहाँ डी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला है, अजंता गुफाओं के सरीखे जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघधार में। करें गुप्त वंश ने स्पेस अवधि में शासन किया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 319 से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ किस काल में हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो किस काल में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, एरण अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं, तो आपको यहाँ क्रम से लगाना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। सही आपका क्रम हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? देखिए एक इसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर स्कंदगुप्त, और सबसे पहले आपके कौन आए थे? श्रीगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 तक रंग, ठीक है। इसमें 5 आपको हटा देना, तो 4 है तो आप 4 ही लगाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है, करें गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बयाना, भरतपुर। करें किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्रलिप्ति से। अगला प्रश्न है, करें गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो ये क्या कहलाते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था?
तो कौन था सही? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, उज्जैन। यानी कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। करे वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में किस युग को है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त युग में। अगला प्रश्न है, करे निम्न में कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो आपको नहीं वाला बताना है। सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये था, हुणों का आक्रमण भी था, प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी था। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं था। ठीक है, तो आपका यहाँ डी वाला ऑप्शन नहीं वाला पूछा है, तो आपको डी वाला सही हो जाएगा। ए बी सी आपके ये वंश पतन के कारण थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतम का संबंध है? बताइए भी। सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चिकित्सा से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन था भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामगुप्त जो है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। अगला प्रश्न है, कहने किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला है, सर्व राजोचिता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं भी, करें किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? आइए देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न हो जाए, आंसर कौन हो जाएगा भी? तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए देखते हैं अगला है, कहने की मिहिर कुल का संबंध था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हुणों से संबंधित थे। अगला है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला भी देखते हैं, कहने परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो ये कौन थे भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर, समुद्रगुप्त थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उज्जैन था। करें कि धनवंतरी वराहमिहिर किसके दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? कई बार प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। सही आंसर आपका यहाँ हो जाएगा भाई, आपका डी नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किनके उपासक थे भाई समुद्रगुप्त? ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विष्णु के उपासक थे। तो इस प्रकार आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने यहाँ 79 क्वेश्चन लिए थे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए आप टॉपिक वाइज देखिए, जो आपके टॉपिक में रखा है आप वही जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए। आप ज़्यादा दिन नहीं है, आज हो गया कई तारीख, आज 9 तारीख हो गई, अब ज़्यादा दिन आपके बच्चे नहीं हैं, तो
जो भी है आप जल्दी से जल्दी मतलब आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। अब जो भी पढ़ लिए हैं रिवाइज करिए, टॉपिक पे क्वेश्चन कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।